नमस्कार, साइकोनीत में आप सबका स्वागत है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राज्य में पहले महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई देखने को मिलती थी। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी मैदान में कूद पड़ी है। फिलहाल तो जनता का रुझान सामने आ रहा है। क्या बीजेपी आरजेडी क्यों नहीं? आरजेडी किस काम का है? किसी काम का है आरजेडी? नहीं ना। तो कहते हैं कि भाई हम बहुत काम करेंगे, 2500 महीना महिलाओं को देंगे। सुनिए ना, मुंह मत खुलाइए आरजेडी के बारे में, बहुत दिक्कत है हमको। नहीं, रहने दीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री से बढ़िया काम करेंगे बिहार में, हमको एक बार मौका दिया जाए। मौका दीजिएगा तेजस्वी यादव को इस बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं क्यों? क्यों का नहीं पता, बट नहीं, क्योंकि मैंने उनका बहुत सारा वो देखा हुआ है तेजस्वी यादव का, या उनका मैं पोस्ट रोज देखती रहती हूँ तो इसलिए नहीं। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते। मतलब बिहार में मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? जी नहीं। तेजस्वी यादव का नाम सुनते हुए लड़कियां मुंह क्यों बना लेती हैं? नहीं सही लगता है, नहीं अच्छे लगते हैं। ऊपर से क्या कहे आपको, वो भी उनका एजुकेशन ही देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो सब नहीं सही लगता है। उतने पढ़े लिखे नहीं है। और कौन किसे वोट देगा ये उसके अपने विचारों पर, उसकी समझ पर और नेताओं के पसंद नापसंद पर निर्भर होता है। यहाँ किसी की वकालत का उद्देश्य तो नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा की तरह इस बार भी पुष्ट हुई कि कांग्रेस अपनी फजीहत करा के हर जगह अपना वोट खुद ही काटती है। फिर जब हार जाती है तो वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाकर अगले राज्य में प्रचार करने निकल जाती है। सही मायने में कांग्रेस, या यूँ कहे कि राहुल गांधी का नेतृत्व ही नसूड़ा है। जहाँ जहाँ पांव पड़े कांग्रेस के, तह तह बंटा ढार। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की कांग्रेस की आदत छूट ही नहीं सकती। अब पंजाब का ये उदाहरण देखिए। पंजाब के रूपनगर की चुनावी रैली में सीएम चन्नी ने जब यह बयान दिया था तो उस वक्त मंच पर प्रियंका गांधी भी मौजूद थी, और आप देख सकते हैं कि वो कैसे खुश होकर तालियां बजा रही थी। इन्हें एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर बिहार से मजदूरी करने लोगों ने पंजाब जाना बंद कर दिया तो पंजाब की खेती का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तो कर्ज से सरकार दबी हुई है, आगे अनाज का भी आयात करना पड़ेगा। लेकिन बंटी बबली में इतनी बुद्धि होती तो आज इस दुर्दशा को कैसे प्राप्त हुए होते। अब इसके बाद भी अगर बिहारी जनता कांग्रेस को वोट देती है तो वो अपनी बेइज्जती के लिए खुद जिम्मेदार होगी। बिहार को कांग्रेसियों ने हर मौके पर अपमानित किया, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने तो सरेआम बिहार की जनता के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की और अपमान पर हंस हंस कर खिलखिलाकर तालियां बजाई, जो कि पूरे बिहार और एक एक बिहारी की अस्मिता पर चोट है। लेकिन कांग्रेस यहाँ ही नहीं रुकने वाली थी। उसके तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जो बिहार के लिए कहा वो और भी शर्मनाक है। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो। इन्होंने बिहार के डीएनए पर सवाल उठा दिया और किसी ने इसका खंडन करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उल्टे ही राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली में रेवंत रेड्डी को न्योता देकर बिहार बुलाया गया और घुमाया गया। लेकिन उससे भी मज़ेदार यह रहा कि राहुल गांधी ने रैली के दौरान अपने भाषण में कहा कि वो अपनी तेलंगाना सरकार के मॉडल को बेस्ट मॉडल समझते हैं और उसे ही बिहार में लागू किया जाएगा, जबकि तेलंगाना सरकार पहले ही कंगाल हो चुकी है। तो क्या अब बिहार की बारी है? और तेलंगाना में हमारा मॉडल है। रेवंत रेड्डी जी आए हैं, तेजस्वी जी की भी उनसे बात हो रही थी। डिटेल में हमने किया है, मतलब वो ब्लूप्रिंट है विकास का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य के खजाने पूरी तरह खाली हो चुके हैं। देखिए, सोमवार को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नए हॉस्टल भवनों के उद्घाटन के दौरान सीएम ने यह स्वीकार किया है कि ना तो जमीन बची है बांटने के लिए और ना ही पैसा है। నేను ఉన్న వాస్తవం మీ దగ్గర చెప్పదలుచుకుని, నా దగ్గర పంచడానికి భూములు లేవు, మిమ్మల్ని ధనవంతులు చేయడానికి ఖజానా ఖాళీగా ఉన్నది। ఖజానా
प्रश्न तो उठता है, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो लोग बिहार का अपमान किए हैं उनको आज लालू परिवार अपने कंधे पर बैठाकर पूरा बिहार घुमा रहा है। बिहार और एक एक बिहारी के स्वाभिमान को गिरवी क्यों रख दिया गया? क्या बिहारी को इतना बुड़बक समझ लिए हैं कि जो अपमान करेगा, भद्दी गाली देगा, उसका चेहरा देखकर वो आपको वोट कर देगा? क्या लालू परिवार ने सिर्फ सत्ता के लिए बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान को ऐसे निर्लज्ज बड़बोले नेताओं के कदमों में बिछा दिया है? इस अक्षम्य गलती के लिए पूरा बिहार इन्हें सबक तो ज़रूर सिखाएगा। जिन कांग्रेस नेताओं ने बिहार के अस्मिता पर सवाल उठाए थे, तेजस्वी यादव ने उन्हें गले लगा लिया। बिहार के लिए तेजस्वी यादव ने एक शर्मनाक स्थिति पैदा कर दी है। अपनी यात्रा में उन्होंने ऐसे 2 नेताओं को शामिल किया जिन्होंने बिहार का सार्वजनिक अपमान किया, और ये दोनों नेता तेजस्वी द्वारा विशेष आमंत्रण से बुलाए गए, अपने से नहीं आए थे। मतलब न तेजस्वी को इससे फ़र्क पड़ता है और न कांग्रेस को, लेकिन जनता को तो खूब फ़र्क पड़ रहा है और वो इसका बदला चुनाव में ज़रूर ही लेगी। वैसे भी तेजस्वी यादव ने खुद को स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग समझ लिया है। बस इतना ही नहीं समझा कि उन्होंने अपनी क्षमता और बुद्धि के बल पर वो स्थान प्राप्त किया जो कि बाप दादा के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। लालू परिवार से अलग तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं हो सकते थे। स्टीव जॉब्स कितने पढ़े लिखे हैं, मार्क जुकरबर्ग कितने पढ़े लिखे हैं, काम किया ना, साम्राज्य बनाया ना। तो आपको ये नहीं है कि मैं डिग्री से आपने ले ली और आपको पूरा ज्ञान आ गया। मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी को जिस सत्ता का नशा आज तक नहीं उतरा है, उस नशे में सारे कांग्रेसी भी आज तक धुत पड़े हुए हैं। अब जरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का टोन सुनिए। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में वायसराय या अड़ियल अधिकारी बात करते थे, उसी टोन में खड़गे जी बिहार की जनता को लताड़ रहे हैं। देखो, तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूँ, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई यह नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए हैं भाइयों। आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार बिहार में जमानत बचा पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। वैसे भी बिहार में लालू परिवार और कांग्रेस की इज्जत 2 कौड़ी की हो चुकी है। जनता खुलेआम जो कुछ कह रही है वो पर्याप्त है यह बताने के लिए कि इस बार जमकर वोट चोरी होगी। मतलब कांग्रेस के शब्दों में, जब भाजपा को वोट मिले तो वो वोट चोरी ही मानी जाएगी। किसको देखने आई हो? किसको देखने आई? तो चोर है, बे नहीं किया तो देखेंगे क्या? चोर है? अच्छा, राहुल गांधी चोर दिखाई दिया इनको? अच्छा, हाँ? क्या? उसको रात में 12 बजे 10 बजे कौन? रात में अकेले तो लड़की साथ करके चल जाता है, बाहर चल जाता है। हाँ, हाँ। तो उसको वन सिर से न रहा है, उन्हें की बोला है, गुंडागर्दी हुआ है। तेजस्वी को कह रही हैं? तेजस्वी को? राहुल गांधी आसमान में थूकना चाह रहे हैं और वो थूक बार बार इनके मुंह पे गिर रहा है। राहुल गांधी बार बार आसमान में थूक रहे हैं, वो थूक इन पे मुंह पे गिर रहा है। जो प्रदर्शन है ना, उसको प्रदर्शन नहीं, उसको नौटंकी कहते हैं। नौटंकी कहते हैं। जिस तरह से तालियां बजाना, चुम्मा देना, आंख मारना, वो एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग करना, तो ये नौटंकी इसको कहते हैं। और राहुल गांधी किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं भाई साहब? राहुल गांधी अगर ये तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी हुई है, तो राहुल गांधी को ये भी मानना चाहिए कि वोट चोरी तो 1971 में भी हुआ था, इंदिरा गांधी ने वोट चोरी किया था। 30 साल है, 10 साल जंगल राज बिहार को देखा और फिर मैंने बदलती सरकार को देखा। अब 5 साल के हम लोग थे ना, तो बिहार का बहुत मार्मिक ये घटना है, समझिएगा। तो माँ ना खींच के दौड़ के घर के अंदर कर लेती थी कि कोई लेके भाग जाएगा। ये दौर था बिहार का, ये दौर था बिहार का। बिहार का वो दौर था कि वहाँ पे आईएएस की पत्नियां सुरक्षित नहीं होती थी। बिहार उस दौर से गुजरा है कि सड़क पे चलती लड़की का कोई भी दुपट्टा खींच सकता था, जो मन से गुंडे उठा के ले जाते थे। अगर आपने कोई गाड़ी खरीद ली तो सामने आपके घर पे गुंडे पहुंच जाते कि आपने मतलब क्यों नहीं आप उनको एक तरीके से कहिएगा फिरौती पहुंचाया है। अगर आपने थोड़ा पैसा कमा लिया तो आपके बच्चे उठा लिए जाते थे। आज बिहार ने, हम लोगों ने बिहार को बदलते देखा, मेरी जनरेशन ने।
आज एक वो सशक्त बिहार है कि रात के 12 बजे भी 2 बजे भी घूम के जाइए, आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। आज उसी पटना की गलियों में जाइए तो आपके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। आज उसी बिहार में अगर आप कोई प्रॉब्लम होती है तो पैन से पहले प्रशासन पहुंचती है। तो बिहार का वो दौर भी हमने देखा था कि बिहार किस तरीके से जंगल राज में उलझा हुआ था। बिहार का ये दौर भी हमने देखा किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई होती है, किस तरीके से स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से जहां तक हो सके मतलब विकास करने की हर संभव कोशिश की गई। बिहार का वो दौर भी हम लोगों ने देखा कि जहां सड़कें नहीं होती थी, आज देखिए हर जगह बिहार में आपको सड़कें मिलेगी, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सड़कें आपको हर जगह मिलेगी। बिजली नहीं होते थे, आज बिजली बिहार के गाँव। जनता तो जनता, प्रशांत किशोर के बयान खुद ही कांग्रेस की औकात बताने के लिए काफी है। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी का। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? ये खाली पत्रकार आप लोग ले रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, इसलिए आप लोग राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी घूम रहे हैं वो बिहार में, जरा चलिए तो कोई कहीं असर है? कोई देख रहा है कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी पूरा महागठबंधन जितनी ताकत लगाकर उनके सभा में भीड़ लाता है, भीड़ से ज्यादा झंडा दिखाता है, उतना हम लोग गांव में सभा करते हैं तो उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी का बिहार में क्या औकात है? बिहार के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के लोगों को गाली दिया है, ये कहा है कि बिहार के लोगों का डीएनए है मजदूरी करना। तो रेवंत रेड्डी तो आ जाए कहीं गांव में तो जनता दौड़ा लेगी लाठी डंडा लेकर। राहुल गांधी उनको अपने मंच पे, राहुल गांधी अपने मंच पर बहन पर लेके घूम रहे हैं, तो राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है कि बिहार के लोगों को गाली देने वाले आदमी को आप मंच पे घुमा रहे हैं। कांग्रेस के कुकर्मों की सूची तो बहुत लंबी है, इसलिए कांग्रेस से देश हित में कोई उम्मीद करना बेमानी ही होगा। धर्मनिरपेक्षता का नकली जामा जो पार्टी आज़ादी के बाद से अब तक बेशर्मी से ओढ़े हुए है, जिसकी पराकाष्ठा उस समय हो गई जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये कहा कि इस देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहले अधिकार है। आज बिहार में जब बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की और सूची तैयार होने लगी, तो कांग्रेस के एक नेता ने क्या बयान दिया वो सुनकर आपका खून भी खौल उठेगा। और अच्छा, बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई, बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस एंड वेरी डेट्रीमेंटल टू ह्यूमैनिटी। अरे इंसान हैं तो वाई कांट ह्यूमन बींग्स? अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी भी राज्य में जीतती है तो वहाँ का भविष्य क्या होगा। जो पार्टी खुद अपनी कब्र खोदने पर आमादा हो उसका क्या हो सकता है। ऐसे बयान देने के बाद कांग्रेस जनता से क्या उम्मीद कर सकती है। बेहतर हो कि बिहार की जनता इन्हें गुड बाय कह दे और ऐसा झटका दे कि कुछ सालों तक ये कहीं भी चुनाव प्रचार करने के लायक न रहे। मोदी रटने के पीछे सिर्फ अपनी चोरी और असफलताएं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं पप्पू गांधी। इन्हें सबक सिखाना बिहार का फर्ज भी है और अधिकार भी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।